नए दिन की नई शुरुआत, नई एनर्जी, नई पॉजिटिविटी के साथ हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? होपफुली सभी अच्छे होंगे। और ये व्लॉग है शनिवार के दिन का और अभी सुबह के 8:15 बज रहे हैं। आज मेरे हस्बैंड की भी स्कूल की छुट्टी थी और कृष्णा मेरे बेटे की तो स्कूल की छुट्टी होती ही है सैटरडे को, तो इसलिए आज सारा काम कुछ लेट से हो रहा है। और ये सुबह के 8:15 बज रहे हैं और 9 बजे हस्बैंड की क्लासेस थी, तो मैं आई हूँ किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो आज ब्रेकफास्ट में ना घुगनी बनाऊँगी। हमारे बिहार में ना मूढ़ी घुगनी बहुत खाया जाता है और स्पेशली सैटरडे को ही खाया जाता है। वैसे आप कभी भी खा सकते हैं, लेकिन सैटरडे को कहते हैं कि अच्छा होता है मूढ़ी घुगनी बनाना। तो बहुत दिनों से मैंने नहीं बनाया था, तो आज मेरा बड़ा मन कर रहा था मूढ़ी घुगनी बनाने का। पहले मैं अक्सर मूढ़ी घुगनी बनाती थी और दूसरा कारण ये भी होता है घुगनी बनाने का सैटरडे को कि सैटरडे को अक्सर मैं खिचड़ी बनाती हूँ और मेरा बेटा खिचड़ी नहीं खाता। तो अगर घुगनी बना रहता है ना, तो वो रोटी के साथ या गरम पराठे जो भी बनाना होता है दोपहर में लंच में, तो वो घुगनी के साथ खा लेता है। तो इसलिए भी मैं सैटरडे को ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि घुगनी बनाऊँ। और घुगनी मूढ़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। पहले अक्सर बनाती थी, लेकिन पता नहीं इधर दिमाग से ही निकल गया था और आज मैंने सोचा कि नहीं, आज तो मूढ़ी घुगनी बनाना ही बनाना। और इजी भी होता है, सिर्फ घुगनी बनाना होता है। मूढ़ी तो ऑलरेडी बना ही, मतलब रेडीमेड ही रहता है, तो उसमें तो कुछ बनाने की ज़रूरत है नहीं। तो बस वही मैं तैयारी कर रही थी। अगर हस्बैंड की छुट्टी भी हो ना, तो पता ही नहीं चलता है कि छुट्टी भी है। 9 बजे से ही क्लास है, जल्दी ब्रेकफास्ट हो। तो अभी मैंने नहाना वाना कुछ नहीं किया है। मैंने सोचा कि पहले इन्हें ब्रेकफास्ट वगैरह दे दूँ, इन्हें नाश्ता करा के फिर भेज दूँ, फिर आराम से नहाऊँगी, पूजा करूँगी। और साथ के साथ मैं बेटे को आवाज़ भी लगा रही हूँ उठने के लिए। उसका एग्ज़ाम है मंडे को कंप्यूटर का, तो बनाते बनाते मैं उसे आवाज़ भी लगाती जा रही थी कि बेटा उठ जाओ, उठ के 9 बजे तक कम से कम पढ़ने तो बैठ जाओ। रात में तो कह के सोएगा, मम्मा मैं जल्दी उठ जाऊंगा, आपको तंग नहीं करूंगा, उठ के ये चीज़ पढ़ूंगा, वो चीज़ पढ़ूंगा। और फिर सुबह होते ही वो सारी चीज़ें भूल जाता है। तो बस यहाँ पे मैं घुगनी की तैयारी कर रही हूँ और साथ में मैं अपना डिटॉक्स टी भी बना रही हूँ, जिसमें है सिनेमन और जिंजर। और यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट निकाल रही हूँ अपने हस्बैंड का, जिसमें है मूढ़ी। इतना मूढ़ी उन्होंने नहीं खाया था, थोड़ा सा निकाल दिया था, कह रहे थे कि इतना नहीं खाऊंगा क्योंकि घुगनी थोड़ा सा हैवी होता है ना, इसलिए। एवरीवन, आज 14 फेब है, यानी आज वैलेंटाइन डे है। तो आप सभी को हैप्पी वैलेंटाइन डे। लेकिन हम लोगों का तो कोई वैलेंटाइन डे नहीं है, ना हग डे है, ना चॉकलेट डे है, ना टेडी डे है, ना वैलेंटाइन डे। हमारा सिर्फ एक ही डे है, किचन डे। क्योंकि हमारा ज़्यादातर टाइम किचन में ही बीतता है और हमें किचन से ही प्यार है। हमें अच्छे अच्छे खाना बनाने का मन करता है, अपने फैमिली को अच्छा अच्छा खाना खिलाने का मन करता है, हेल्दी खाना बनाकर खिलाने का मन करता है। तो हमारा तो सिर्फ किचन डे ही होता है। कभी कभी मैं अपने हस्बैंड को चिढ़ाने के लिए बोलती हूँ, देखिए आज वैलेंटाइन डे है, उसने उसे वो गिफ्ट दिया, या ऐसे कुछ भी बनती हूँ। तो फिर ये कहते हैं नहीं, ये सब मुझे पसंद नहीं है। जो प्यार जो होती है ना, वो जताने की चीज़ नहीं होती, वो महसूस करने की चीज़ होती है। अगर तुम महसूस करती हो कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तो बस यही काफ़ी है। तो वैलेंटाइन डे में एक, अगर आपकी वैलेंटाइन से एक झपकी भी मिल गई ना, तो वही काफ़ी होता है। एक प्यार की झप्पी मिल जाए ना, तो वही बहुत बड़ा वैलेंटाइन गिफ्ट हो जाता है आपके लिए। ये शो ऑफ़ करना कि हमें वैलेंटाइन डे पे ये मिला, वो मिला, ऐसे हमने सेलिब्रेट किया, ये सब चीज़ों पे ये मेरे हस्बैंड बिलीव नहीं करते और पर्सनली मैं भी इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करती। प्यार सिर्फ महसूस करने की चीज़ होती है, प्यार जताने की चीज़ नहीं होती। मैं ये नहीं कहती कि जो लोग ऐसा करते हैं, गिफ्ट देते हैं या जताते हैं, वो गलत करते हैं। सबका अपना अपना तरीका होता है अपने प्यार को दर्शाने का, अपने प्यार को एक्सप्रेस करने का। तो हमारा बस यही तरीका है। तो वैलेंटाइन डे पे आप लोग क्या कर रहे हैं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हम तो बस घर पे ही हैं, कुछ नहीं। जो रोज़ हमारा किचन में खाना बनता है वही है। हस्बैंड की स्कूल की छुट्टी थी, तो वो कोचिंग क्लास में पढ़ाने गए हैं और बेटा अपनी पढ़ाई कर रहा है। जो डेली की रूटीन है, बस वही रूटीन है। तो चलिए एक बार फिर आप लोगों को हैप्पी वैलेंटाइन डे। अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं और मैं आ गई हूँ किचन में लंच बनाने के लिए। जैसा कि आज सैटरडे है, तो सैटरडे को हमारे यहाँ खिचड़ी बनता है। तो वेजिटेबल खिचड़ी, विंटर में ना मैं वेजिटेबल खिचड़ी ही प्रेफर करती हूँ। तो उसके लिए मैंने सब्जियाँ काट ली हैं। यहाँ पे गाजर है,
गोभी है और मटर है। अगर आपके पास पालक हो ना तो आप पालक ज़रूर डालिए। मेरे पास पालक नहीं है। कल मैं हस्बैंड को बोलना भूल गई पालक लाने के लिए। मैंने सोचा था लेकिन फिर पता नहीं कैसे मैं भूल गई। तो चलिए कोई नहीं, अगर आपके पास पालक हो तो आप पालक ज़रूर डालिएगा। और ये देखिए मैंने नई कुर्ती पहनी है। आजकल ना कुछ दिन पहले मैंने अपना अलमीरा सेट किया था, तो मुझे बहुत सारी नई नई कुर्तियाँ दिखी जो मुझे याद भी नहीं था। तो आज सैटरडे था तो मैंने सोचा कि चलो आज सैटरडे को कोशिश करती हूँ मैं ब्लैक पहनने की। तो मैंने सोचा कि ये पहनती हूँ। ये भी मीडियम साइज़ है और ये भी 250 का ही हमें पड़ा था। तो कैसा लग रहा है ये कुर्ती मुझे बताइएगा। ये देखिए, तो अक्सर मैं अब जब भी मैं नई कुर्तियाँ पहनूंगी ना तो आपके साथ जरूर शेयर करूंगी कि ये नई कुर्तियाँ। मैं भी भूल जाती हूँ कौन सी नई है कौन सी पुरानी है। कपड़े खरीदने की ना मुझे बीमारी है, शादी से पहले से ही ये बीमारी है मुझे और इसका कोई इलाज नहीं है। चलिए अब मैं बनाती हूँ, बातें बहुत हो गई, अब चलिए बनाती हूँ। 12:30 बज गए हैं और हस्बैंड की भी छुट्टी है तो आज तो 2:30 बजे तक वेट नहीं करना। आज 1-1:30 बजे तक हमारा लंच हो जाएगा। तो चलिए बनाती हूँ मैं लंच वेजिटेबल। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ वेजिटेबल खिचड़ी, जिसमें बहुत सारी वेजीज डाली है। खिचड़ी खाने का मज़ा ना विंटर में ही आता है, समर में खिचड़ी खाने में वो मज़ा नहीं आता है। और समर में अक्सर मैं सैटरडे को खिचड़ी नहीं बनाती हूँ। विंटर जैसे ही शुरू होता है वैसे ही बहुत सारी सब्जियाँ डालकर मैं खिचड़ी बनाती हूँ। खासकर पालक तो मैं अपनी खिचड़ी में ज़रूर डालती हूँ, लेकिन इस बार पालक था ही नहीं। और यहाँ पे मैं गरम गरम आलू बॉयल किया था ना भरता के लिए, तो मेरे बेटे को ना गरम आलू और उसके ऊपर काला नमक छिड़क के ना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस मैं उसी के लिए निकाल रही हूँ। और अलग से ज़्यादा ही आलू मैंने बॉईल कर लिया था, क्योंकि मुझे पता है कि वो ज़रूर खाएगा ये आलू। और मैंने जब उससे पूछा तो कहा हाँ मम्मा मैं खाऊंगा। तो ये आलू मैं उन्हें उसे देने जा रही हूँ। और यहाँ पे मैं प्याज फ्राई कर रही हूँ भरते के लिए। मेरे हस्बैंड को ना भरता में कच्चा प्याज नहीं पसंद है, फ्राई किया हुआ ज़्यादा पसंद है। पौने पौने 6 नहीं 6 बज रहे हैं और मैं बेटे को लेने जा रही हूँ। आज सैटरडे है ना, तो सैटरडे को उसकी क्लास 5:45 से 6 तक होती है और बाकी के दो दिन 5:45 से 7 तक होती है। तो आज सैटरडे है तो आज जल्दी हो गई थी, तो अभी मैं लेने जा रही हूँ। और जिस पार्क में उसका खेल होता था ना, उस पार्क में आज कोई फंक्शन हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा दूर पार्क है, वहाँ जाके लेना पड़ेगा मुझे। तो बस वही सब्जी मंडी से आई हूँ, सब्जी वगैरह रख के घर पे, और अब मैं जा रही हूँ बेटे को लेने के लिए। और ये मैं दिखा रही हूँ वही पार्क है जहाँ पे मेरा बेटा खेलने आता था। लेकिन यहाँ पे पता नहीं कोई फंक्शन था, शायद हिंदू सेवक करके कुछ फंक्शन था। मेरे हस्बैंड भी इनवाइटेड थे लेकिन वो गए नहीं यहाँ पे। तो इसलिए उनका खेलना किसी दूसरे पार्क में हो रहा था जो बहुत ही छोटा था। बस टाइम पास के लिए लगता है कि मुझे सर ने बुला लिया होगा कि छुट्टी नहीं करनी है। बहुत ही छोटा पार्क था और यहाँ मच्छर भी बहुत ज़्यादा थे, इसलिए छुट्टी इसकी थोड़ी पहले ही हो गई थी। और लौटते वक्त उसने कहा कि मम्मा मुझे पेस्ट्री खाना है। हम के 6:30 बज रहे हैं, बेटे को लेके आ गई हूँ। और जैसा कि आपने देखा कि वो उसके लिए मैं पेस्ट्री लेके आई थी, तो वो पेस्ट्री खा लिया। अब थोड़ी देर के बाद मैं उसे सूप बना के दूँगी। और मैं जल्दी से आ गई हूँ किचन में डिनर बनाने के लिए। जल्दी से डिनर बना के फिर मैं उसे पढ़ाने बैठूँगी। तो यहाँ पे सुबह मैंने काले चने के छोले बनाए थे ना, वो छोले हैं। और थोड़ा सा ना आलू का भुजिया बनाऊँगी मैं और रोटी, बस यही रहेगा। और यहाँ पे मैंने अपना ग्रीन टी चढ़ाया हुआ है, तो ग्रीन टी ही पीऊँगी, खाऊँगी कुछ भी नहीं। क्योंकि ब्रेकफास्ट में भी मैंने चने खा लिए थे और लंच में भी थोड़ा सा खिचड़ी के साथ मैंने चना ले लिया था, तो काफ़ी हैवी फील हो रहा है, खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। तो बस यही रहेगा। लंच डिनर में देखती हूँ, अगर ज़्यादा भूख नहीं लगा तो फिर मैं दूध पी के ही सो जाऊँगी। तो बस यही है, अब जल्दी जल्दी मैं कर रही हूँ। जब तक मैं बैठूँगी नहीं ना, वैसे तो वो बैठ जाता है लेकिन उसका मन रहता है कि नहीं मम्मा मेरे साथ बैठो। तो मैंने कहा बेटा 5 मिनट 10 मिनट रुक जाओ, जल्दी से मम्मा भुजिया छौंक के आटा गूँध के और फिर तुम्हारे पास आएगी, तब तो बुक वगैरह तुम निकालो। तो बस वही कर रहा है वो। और मैं अब ग्रीन टी अपना पीऊँगी। ग्रीन टी को और हेल्दी बनाने के लिए मैंने ना इसमें थोड़ा सा सिनेमन स्टिक डाल दिया है। अब मैं इसमें ग्रीन टी डालूँगी तो ये और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा। तो चलिए मैं अपना ग्रीन टी पीती हूँ और डिनर की तैयारी करती हूँ। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में।
कल मेरी हाउस हेल्पर नहीं आएंगी क्योंकि कल शिवरात्रि है ना, तो उन्हें भी शायद व्रत रखना है, इसलिए वो नहीं आएंगी। इसलिए मैंने बर्तन वगैरह सारा रात में ही कर लिया। सुबह के लिए भरोसे नहीं रखती हूँ क्योंकि सुबह मुझे उठ के 5:30 बजे ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना होता है हस्बैंड के लिए, बच्चे के लिए, तो इसलिए मैंने बर्तन वगैरह धो लिया। और प्लेटफॉर्म वगैरह तो मैं रोज़ क्लीन करके ही सोती हूँ, और सुबह उठती हूँ तो फिर दोबारा करती हूँ, लेकिन रात में मैं अक्सर क्या रोज़ ही प्लेटफॉर्म वगैरह और गैस वगैरह स्टोव वगैरह बिल्कुल क्लीन करके सोती हूँ। इससे क्या होता है कि जब आप उठो तो आपको सुबह में किचन बिल्कुल क्लीन मिलता है। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं तक। अगर मेरे व्लॉग में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। तो चलिए मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।